अगर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई एजुकेशनल सोसाइटी को रन करना चाहते हैं, मे बी वो स्कूल्स हो सकता है, यूनिवर्सिटीज हो सकती है, और कोई और एजुकेशन फील्ड हो सकती है, लाइक स्पोर्ट्स एकेडमी हो सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। और आप कोई सोशल वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, चैरिटी के लिए काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट लोगों की वीकर जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं, या किसी हेल्थ केयर की सर्विस आप फ्री में प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको एक सोसाइटी की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं विद लीगल। ये सारे काम सोसाइटी के थ्रू किए जाते हैं, जिसको संविधान के द्वारा एक मतलब इंसान की मान्यता दी गई है, सोसाइटी ये सारे काम कर सकती है। तो सोसाइटी क्या होती है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सोसाइटी एक वो संस्था है जो इन सब कामों को करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू रजिस्टर्ड ए सोसाइटी। मैं लाइन बाय लाइन आपको सारी चीज बताऊंगा। हाउ टू रजिस्टर्ड ए सोसाइटी एंड व्हाट इज द एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ सोसाइटी, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी आएगी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। ऐसे क्या क्या बेनिफिट है जो आप सोसाइटी को रजिस्टर करवा के ले सकते हो, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मैं बता दूं, आई एम मधुसूदन पांडे फ्रॉम legally-professional.com, सो आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसका क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स की लिस्ट होनी चाहिए, उनका आपके पास नेम होना चाहिए, उनके फादर्स नेम होना चाहिए, वो क्या काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, और उनका आधार कार्ड होना चाहिए, और उनका पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास ये सारे 7 मेंबर के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपनी सोसाइटी कहाँ पे खोलना चाहते हैं, आप अपना स्कूल कहाँ पे खोलना चाहते हैं, आप अपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, हेल्थ हॉस्पिटल्स, या कोई और संस्था जो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स है वो कहाँ पे आप करना चाहते हैं। अगर वो आप किसी प्लेस पे करना चाहते हैं तो उसका आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये उसको लीज डीड भी कहते हैं, लीज एग्रीमेंट भी कहते हैं अगर लंबे टेन्योर के लिए लिया जाता है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है या आपके अपनी जगह है तो आपके पास एक लीज डीड होना चाहिए, लीज डीड कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। और अगर वो जगह ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है वहां पे, तो वहां पे आपकी होनी चाहिए आपके पास रजिस्ट्री की कॉपी, जिस जहाँ पे वो जगह है उस जगह का रजिस्ट्री का कॉपी, ठीक है। अगर वो खाली प्लॉट ऑफ लैंड है तो रजिस्ट्री की कॉपी से काम चल जाएगा, ठीक है। इसकी ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए आपके पास, 7 मेंबर्स की लिस्ट एंड रजिस्ट्री की कॉपी। तो तीसरा डॉक्यूमेंट है हमारा, आपको 3 नाम, पहले वो अपने 3 नाम आपको डिसाइड करने होते हैं। वो कौन कौन से 3 नाम है जो आप गवर्नमेंट को भेजते हो ऑनलाइन। फिर उन 3 नामों में से कोई भी एक नाम आपको अलॉट कर दिया जाता है, जो आप अपने स्कूल के लिए नाम डिसाइड करते हैं। आपको स्कूल के लिए नाम जब डिसाइड करना है, या अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या आपका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स एकेडमीज है, या आपकी जो हेल्थ केयर सर्विस जहाँ पे आप देना चाहते हैं हॉस्पिटल्स है, तो वो जो 3 नाम आप डिसाइड करोगे वो 3 नाम कहीं और रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, वो 3 नाम नहीं होने चाहिए। वो सिंपल आप गूगल पे जाके फाइंड कर सकते हो कि वो 3 नाम किसी और के हैं या नहीं। तीनों नाम यूनिक होने चाहिए। अगर आपके तीनों नाम यूनिक है तो उसमें से कोई भी एक नाम आपको दिया जाएगा। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपको पहला नाम सजेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा पहला नाम दिया जाता है, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे उसके बाद आपको 5 मेंबर अपॉइंट करने होते हैं। 5 मेंबर कौन कौन से होते हैं? 5 मेंबर जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं 7 मेंबर्स में भी अपॉइंट कर सकते हो, और कोई अदर मेंबर्स भी अपॉइंट कर सकते हो। ये कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जो इस पे पूरा सोसाइटी पे कंट्रोल रखते हैं वो वाले बंदे। पहला आपके पास होना चाहिए प्रेसिडेंट। आप किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हो? वाइस प्रेसिडेंट और उसकी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कैशियर, ठीक है। इन सब के सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, और इन सब का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो आपके पास आधार कार्ड है। अगर ये ऊपर वालों में से ही है तो वेल एंड गुड है। अगर ऊपर वालों में से आप नया बंदे अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी डिटेल इनकी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जब आपके पास डिटेल हो जाएगी, आपके 7 मेंबर्स की लिस्ट, आपका एड्रेस का प्रूफ है वो, उसके बाद आपके जो अपने नाम सोचे हैं वो तीनों नाम,
उसके बाद आपके जो 5 मेंबर जो अपॉइंट करने आपको, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैशियर, इन सब की जब आपके पास लिस्ट हो जाएगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास एक फाइल में सबमिट कर लेना, और इस फाइल को आपको जिला रजिस्ट्रार के ऑफिस भेजना होता है। जिला रजिस्ट्रार, जिस जिला कलेक्टर भी कहते हैं, उस जिले में, जिस जिले में आप ये स्कूल बनाने की सोच रहे हैं, वहां के रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना होता है। ये आजकल ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। ये सारे, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हो गवर्नमेंट को, ठीक है, उसकी ऑनलाइन फीस होती है, वो ऑनलाइन फीस पे करनी होती है। उसके बाद गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करती है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का, वो उनका बैकएंड का वर्क होता है। पर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है। जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट कर दिया जाता है, तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस पे आपको अपने एक सोसाइटी डीड बनवानी पड़ती है। सोसाइटी को रजिस्टर करना, सोसाइटी डीड बनवानी पड़ती है। सोसाइटी डीड में आपका एजुकेशन का नाम होता है, स्कूल्स का या जो किसी और काम जो आप कर रहे हैं उसका नाम होता है, और उसकी सारी डिटेल्स होती है मेंबर्स की, और जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी एंड कैशियर्स, इन सब की डिटेल होती है उस डीड पे। और उन सब के टर्म एंड कंडीशंस होती है कि वो कितने साल के लिए अपॉइंट हो चुके हैं, कब कब के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, और कब कब ये मतलब अपने डिसीजन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन सब के नाम होते हैं, टर्म एंड कंडीशन के किस बेस पे उनको वहां से निकाला जा सकता है, वो सारे काम जो डीड में लिखे गए होते हैं, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी डीड, ठीक है। ये किसी भी जिला कोर्ट से बन सकता है ये डीड। आपको अगर डीड बनवानी है तो आप सीधा कोर्ट में भी जा सकते हैं डीड बनवाने के लिए। वहां पे सिंपल आपको एडवोकेट्स मिलते हैं, वो एडवोकेट्स आपके डीड ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके बना देते हैं। ये सब तो काम हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन हो गया, स्कूल खुल गया, स्कूल चलने भी लग गया। इन सब के बेस पे आपके बैंक अकाउंट भी आ जाएंगे। इसी डीड के बेस पे आपका पैन नंबर भी एप्लीकेबल आ जाएगा, और जब आपका पैन नंबर आ जाएगा उसके बेस पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा, अगर जीएसटी की आवश्यकता है तो, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, स्कूल, बैंक अकाउंट सब खुल जाएगा इससे। ये तो आपका एक प्रोसेस हो गया, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द एनुअल कंप्लायंस ऑफ द रजिस्टर्ड सोसाइटी। जब आप सोसाइटी को रजिस्टर करवा देते हो गवर्नमेंट के पास, या उसकी डीड वगैरह सब बनवा लेते हो, तो उसकी क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं। सबसे पहले होता है एनुअल कंप्लायंस में आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि आपने इस पूरे साल में क्या क्या करा है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और वो आपको जो अपने जिला रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है। एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने के साथ साथ आपको हर 3 साल में इलेक्शन रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। इलेक्शन रिपोर्ट में वो सारी डिटेल्स लिखी गई होती है मेंबर्स की, और जो आपके ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। अगर कोई इसमें मेंबर चेंज हुआ है या कोई नया ऑफिसर अपॉइंट हुआ है तो उसकी डिटेल इस इलेक्शन रिपोर्ट में लिखी गई होती है। अगर कोई मेंबर चले गया है या उसकी डेथ हो गई है तो इसको आपको अमेंड करवाना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमारे नए ये मेंबर हैं, ठीक है। या चेंज इन गवर्निंग बॉडी हुआ है, जब चेंज होता है, जब आपको वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजनी होती है, चाहे कभी 3 साल में हुआ है ना हुआ हो। अगर वो बीच में ही हो गया है तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी होती है। बाकी हर 3 साल में रिपोर्ट जानी कंपलसरी है। ये तो जब चेंज हुआ वो तो भेजनी है, अगर चेंज नहीं भी हुआ तो 3 साल के अंदर रिपोर्ट भेजनी कंपलसरी होती है। ये सारा काम आपका जब से सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ है उस साल से करवाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज गवर्नमेंट की पेनल्टी एंड फीस आपके पास ऊपर अप्लीकेबल हो जाती है, सोसाइटी के ऊपर अप्लीकेबल हो जाती है। उसके बाद जो आपका जो मेजर डिसीजन मेकिंग होता है आपकी स्कूल्स का, सोसाइटी का जो भी है, वो मेजर डिसीजन जो आपने लिए हैं आपने सारे मेंबर्स की उपलब्धि में, वो आपको गवर्नमेंट को बताना होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 5वां जो लास्ट है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड बैलेंस शीट। हर साल आपको अपनी सोसाइटी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, आपको अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करवानी पड़ती है। बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न आपकी सीए से सर्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी होती है जो रूल 10BB के अंदर जाती है, और ये सारी डिटेल्स आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस था A to Z सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन से लेके व्हाट इज द एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ सोसाइटी।
अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, उसके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के क्या क्या लाभ होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक शेयर तो जरूर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं कभी कभार ही देता हूँ, और ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू ऑल।